देखते रहिए जिया न्यूज़। स्वाइन फ्लू के लक्षण: सर्दी, खांसी, नाक से पानी बहना, सर दर्द, शरीर में दर्द और जोड़ों में दर्द। जो सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं उनमें हैं गर्भवती महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, दिल के मरीज, नवजात शिशु और बच्चे। बचने के उपाय: हमेशा रुमाल साथ रखें, हमेशा हाथ धोएं, आंख, नाक और चेहरे को छूने से बचें। स्वाइन फ्लू का कोई भी लक्षण दिखे तो डॉक्टर की सलाह लें। जिया न्यूज़ की तरफ से जनहित में जारी। फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना बजट पेश करेंगे, जिसमें देश से संबंधित कई सेक्टर्स जो हैं वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो वहीं हम बात करें अगर एजुकेशनल सेक्टर की, तो उनके भी अलग ही सेट ऑफ डिमांड्स हैं। हम फिलहाल मौजूद हैं मनोहर जोशी कॉलेज में। आप देख सकते हैं हमारे साथ मनोहर जोशी के तमाम सारे स्टूडेंट्स और स्टाफ मौजूद हैं, साथ ही उनकी मैनेजमेंट की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। सभी की अलग अलग जो सेट ऑफ डिमांड्स है एजुकेशनल सेक्टर को लेकर। आइए देखते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं इस बजट से, उन्हें क्या लगता है कि इस बजट में उनके लिए क्या खास होना चाहिए। शुरुआत करते हैं आपसे। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एजुकेशनल सेक्टर की बात करें तो कई कबार ऐसा लगता है हमें कि ये चीजें जो है डाउन द लाइन इग्नोर कर दी जाती है। क्या लगता है आपको कि एजुकेशन सेक्टर पर ध्यान देने की कितनी जरूरत है? बेसिकली एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण ऐसी घड़ी है और इसके ऊपर हमें शासन को तो ये रिक्वेस्ट करनी है कि एक घड़ी के ऊपर हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जबकि जब स्टूडेंट जितने ज़्यादा एजुकेट होंगे उतना ज़्यादा उनके मन में एक भावना अच्छी पैदा होती है और वो अच्छी भावना ही देश को आगे लेके जाने के लिए बहुत काम आती है। तो ये भावना पैदा होने के लिए जैसे इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन सिस्टम चलता है ऐसे ही सिस्टम यहाँ पे भी फॉलो होना चाहिए। एक बात आपसे जानना चाहेंगे, आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी ताल्लुकात रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें या पॉलिटिकल प्रेशर की बात करें, तो क्या एजुकेशन को लेकर पॉलिटिकल प्रेशर अब कम होते दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। होता है कि जो डिपार्टमेंट में जो मिनिस्टर वो मिनिस्ट्री हैंडल करता है वो कितना कैपेबल है, उसके दिमाग में ये एजुकेशन को लेके कितनी बड़ी अहमियत है, इस बातों के ऊपर सारी बातें निर्भर होती है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि अच्छे अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं, बट ये जो डिसीजन है वो बहुत बड़े पैमाने पे और जल्दी जल्दी लेना चाहिए, ये नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पे। आप स्कूल लेवल के स्टूडेंट से ताल्लुकात रखती हैं, क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम में हमें किस तरह की चेंजेस अब देखनी है? मैं मिसेस वीना दोनवलकर हूँ, प्रिंसिपल ऑफ छत्रपति शिवाजी विद्यालय। आज जो एजुकेशन को फंड्स अलोकेट हुआ है, लास्ट ईयर भी अलोकेट हुआ है, मिड डे मील को अलोकेट हुआ है, 13,215 करोड़ अलोकेट हुआ है। सच में मिड डे मील वो स्कूल में आया है? इज इट द क्वालिटी टू द मार्क? हु हैज चेक्ड दिस? हम जब मिड डे मील बच्चों को दे रहे हैं, इज देयर एनी चेंज इन दैट? जो दाल चावल दे रहे हैं उसका लेवल, क्वालिटी लेवल कौन जांच रहा है? नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट दैट। एज इट रीच टू द चाइल्ड, ग्रास रूट लेवल पे सब बच्चों को मिलता है क्या? वो रिकॉर्ड कौन चेक कर रहा है? तो इसके मामले में तय तक जाना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मदरसा जैसे इंस्टीट्यूट को 100 करोड़ अलोकेट हो गया है। मदरसा है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी बिकॉज आई एम रनिंग अ उर्दू मीडियम स्कूल। इन मदरसा को देने के बजाय वो उर्दू मीडियम स्कूल को दो, प्राइमरी लेवल स्कूल्स को दो, क्योंकि अगर आप एजुकेशन का प्रचार करना चाहते हैं, उस कम्युनिटी के जो बच्चे आज भी बैकवर्ड है, क्यों बैकवर्ड है? क्योंकि फंड्स आर नॉट रीचिंग देम। मुस्लिम कम्युनिटी को अगर आपको सचमुच लाना है तो वो स्कूल्स को दो, उर्दू मीडियम स्कूल्स को दो, प्राइमरी स्कूल्स को दो, जो उनको ग्रांट्स दो।
ताकि इनपुट लेवल जो है उनका क्लियर हो जाए, उनको फीस ना भरना पड़े, तो बच्चे आप उन लोग भेजेंगे। फैसिलिटीज दो, जो स्टेशनरीज है, अदर बैग्स है, वो जो बीएमसी स्कूल्स को ही आप दे रहे हैं, व्हाई नॉट विद द प्राइवेट एडेड स्कूल्स को भी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं वो? अगर इतना फंड्स है 100 कोर्स मदरसा को देने के लिए, तो व्हाई नॉट विद उर्दू मीडियम स्कूल्स? हमारे जो डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं, हमारा जो कॉलेज धारावी एरिया में आता है, तो बहुत सारे घर में अभी भी फिनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है। इसी के वजह से वो क्लासेस बाहर नहीं जा सकते हैं। हमारे सब प्रोफेसर्स जान लगा के पढ़ते हैं, मगर घर के इतनी दिक्कतें उनको आती हैं कि जैसे कि अभी बस पे भाड़ा बन गया है, रेलवे पे भाड़ा बन गया है, इसके पहले उतनी तरह से सैलरी नहीं बढ़ी है। अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं जो 4th क्लास में काम करते हैं, वो बच्चों को सही ढंग से क्लोथ नहीं दे पाते हैं, जो कॉलेज के लेवल में उनको मिलना चाहिए, कि जैसे कि उनको रहन सहन अलग ढंग से होनी चाहिए, वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अभी जो अपना जो बजट है, लास्ट ईयर का जो बजट है, उस बजट में बस बढ़ाया गया, 5th पे कमीशन आया, 6th पे कमीशन आया, मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो अभी भी ग्राउंड लेवल पे हैं, जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा नहीं है, और उनके 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे हैं। वो सब बच्चों को एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उस ढंग से अगर बच्चों को हमारे फैसिलिटी मिल जाए, उस ढंग से स्कॉलरशिप मिल जाए, कि जो बच्चे को हम लोग इकोनॉमिकल बैकवर्ड बोलते हैं, जैसे कि एसटीसी है, जिनको हम लोग कास्ट ओरिएंटेड बैकवर्ड बोलते हैं, उस तरह से अगर उनको फैसिलिटी मिल जाए, तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। साफ तौर पर अगर हम बात करें तो फंड्स की कमी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर नजर आ रही है। साफ तौर पर बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स ना होने की वजह से, प्रॉपर फंडिंग ना होने की वजह से उन्हें पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे साथ यहाँ पर तमाम सारे बच्चे भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि एजुकेशन के वक्त आपको क्या लगता है कि पढ़ाई को, आपके माँ बाप तो कहते हैं पढ़ाई करो, साथ ही सब कहते हैं पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आपको क्वालिटी एजुकेशन आज की डेट में आपको लगता है मिल रहा है? नो वे। एक्चुअली हम लोगों को कॉलेज में वाईफाई उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि बच्चे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिक्शनरी में तुरंत सर्च मार के देख सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे अब्सेंट रहते हैं, तो हमारे कॉलेज में एक रिकॉर्डिंग सिस्टम रहना चाहिए, जिससे अगर कोई बच्चा अब्सेंट रहता है तो दूसरे दिन वो रिकॉर्डिंग बच्चा देख सकता है और अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है। और साथ ही में जैसे यूपी साइड हम देख सकते हैं कि बच्चे जब पास होते हैं तो उन्हें फ्री लैपटॉप्स उपलब्ध कराते हैं, जबकि हमारे बॉम्बे में भी एक्चुअली बहुत सारे लोअर पीपल्स हैं जो 12 पास हो जाते हैं, अच्छे परसेंट से ग्रेड से निकलते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ उन्हें मिलता नहीं है। जैसे उन्हें भी हम गवर्नमेंट को एक ऐसी उपलब्ध करानी चाहिए जिससे उन्हें भी लैपटॉप्स मिले, कंप्यूटर्स मिले, और उनका भी जो एजुकेशन सिस्टम है इंक्रीज हो सके। बच्चों के लिए 5वीं के स्टैंडर्ड में आप देखोगे तो विज्ञान में आपको पता चलेगा कि प्रयोग दिखाया गया है, मगर वो प्रयोग हैंडल करने के लिए बच्चों के लिए वो यही नहीं है, साधन नहीं है, जो कि बच्चों अपने, और ग्रंथालय भी उपलब्ध नहीं है जैसे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए टाइम मिल सके। यह उपलब्ध कर देने की जरूरत है शासन के लिए। जो स्पोर्ट्स में इक्विपमेंट्स होता है वो अवेलेबल नहीं है। मुंबई में बहुत सारे स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, बट बहुत ही कम स्कूल में ग्राउंड्स है, तो ग्राउंड्स अवेलेबल होना चाहिए, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो भी लेटेस्ट है, टेक्नोलॉजी है, सब प्रोवाइड करना चाहिए कॉलेजेस में और स्कूल्स में। जी बिल्कुल, हम बात करते हैं खेल कूद की, लेकिन खेल कूद के इक्विपमेंट्स भी सही तरह से मौजूद नहीं, यानी कि हम देख सकते हैं हर साल जिस तरह से एक जो राशि तय की जाती है एजुकेशनल सेक्टर को दी जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं उसका जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, या शायद वो पहुंच नहीं पाता कॉलेजेस तक। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि काफी सारी जो चीजें हैं वो मौजूद नहीं है, क्या लगता है आपको कि कहाँ तक सरकार जिम्मेदार है और कहाँ तक हम जिम्मेदार हैं? पहली बात यह है कि हमें सही ढंग से अगर फंड मिल जाए, तो हमारे बच्चों के, आजकल के बच्चों को जो जो चीजें की जरूरी है वो हम लोग सब तरह से उनको दे सकते हैं। जैसे कि अभी बच्चों ने कहा कि ग्रंथालय में ज्यादा से ज्यादा बुक चाहिए। हरीश कॉलेज अपनी तरह से उनका जो फिनेंशियल फाउंड रहता है, वो फंड्स के वजह से जितना देना चाहते हैं जरूर देता है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें, अगर मुंबई विद्यापीठ से भी अलग तरह से हमें फंड मिल जाए, तो हम लोग जहाँ अभी 25 बुक लेते हैं एक सब्जेक्ट की,
वहाँ हम लोग 50-50 बुक्स ले सकते हैं, ताकि सब बच्चों को, कि जो कॉलेज में कम से कम 500 स्टूडेंट है, तो हर एक बच्चों को ग्रंथालय से बुक मिल सकता है। और साथ साथ आजकल का जो सिलेबस है वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। जब भी बच्चा पदवी लेके, कन्वोकेशन लेके इस कॉलेज से बाहर निकलता है तो उनको इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ता है। सब चीज़ जो है, बेसिक चीज़ है एडुकेशन। अगर मुझे प्रॉपर एडुकेशन मिला तो मैं लिटरेट के साथ साथ ये एक अच्छी नागरिक भी बनती हूँ। ये नहीं मिल पाता है। एडिड स्कूल बन गया है, टीचर सैलरी दे दिया, क्वेश्चन ओवर। व्हाट अबाउट नॉन सैलरी ग्रांट जो नहीं मिल रहा है? नॉन सैलरी ग्रांट मिलता तो वी कुड प्रोवाइड विद अदर फैसिलिटीज। अदर फैसिलिटीज संस्था कब तक बेयर करेगी? स्कूल में सिर्फ करिकुलम सिखाना मतलब स्कूल नहीं होता है। वो तो घर पे भी बैठ के बुक्स पढ़ सकता है। व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अ टीचर? You can't give non-salary grant, at least give corporate responsible fund to some schools where it is needed. हमारे धारावी जैसे एरिया में स्कूल चल रहा है with 3 mediums, 4 mediums. Of course English medium is unaided, लेकिन जो aided है मराठी, हिंदी, उर्दू, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो वेयर एंड टेयर होता है, उसको भी तो कुछ खर्चा है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, वाटर बिल का खर्चा है। हु इज गोइंग टू बेयर दिस? संस्था कितने साल तक ये अपने खर्चे से करने वाली है? बहुत अहम सवाल उठाया है कि जब हम स्कूल बांधने की बात करते हैं या स्कूल होता है तो उसका वेयर एंड टेयर भी होता है, उसका रिपेयर करवाना भी जरूरी है। सही समय पर अगर स्कूल को आपने ठीक तरह से बनाया नहीं तो कहीं ना कहीं बच्चे भी डिमोटिवेट होते हैं और स्कूल में जाना अक्सर पसंद नहीं करते। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पढ़ने के लिए एक पढ़ने लायक एनवायरनमेंट होना कितना ज़रूरी है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अक्सर स्कूलों की सही तरह से मरम्मत नहीं होती है, वजह साफ है कि स्कूलों को फंड नहीं मिल पाते। आपका क्या कहना है इस बारे में? स्कूलों को फंड मिलना तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी और दूसरे बात पे आपके साथ बात करना चाहूँगा। जो स्टूडेंट से फीस ली जाती है, मुझे तो ये कहना है कि हमारे देश को, जो हम लोग इतर देशों से हम आज भी बहुत पीछे हैं, तो ऐसे देशों में एजुकेशन के लिए एक ऐसी सिस्टम होनी चाहिए कि बच्चों को फी देने की जरूरत ही ना पड़े। एजुकेशन के लिए अगर फी देना पड़े तो उसको इतना बर्डन आता है उसके पेरेंट्स के ऊपर। 45 to 50% लोग अपने बच्चों को स्कूल में इसीलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि उनका खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते। उनका बैग्स, उनके यूनिफॉर्म, उनके शूज, उनका डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू स्कूल, उनका जो डिसिप्लिन मेंटेन वगैरह करना होता है, इसके लिए उनको वो खर्चा ही अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे वक्त पे गवर्नमेंट ने ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को फी, बुक्स, ये सब चीजें तो शासन के मार्फत ही बच्चों को मिलनी चाहिए। रही बात मेंटेनेंस के लिए या जो बिल्डिंग का खर्चा होता है, वाटर बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये बिल के इस चीजों के ऊपर तो अलग से ध्यान देना जरूरी है ही। जी बिल्कुल।